इसरो की परीक्षा में पूरे देश में चौथा रैंक हासिल करने वाले यमुनानगर के गांव टोपरा कलां के पारस नेहरा गांव पहुंचे तो उनका स्वागत किसी बड़े नेता और मंत्री की तरह पूरे गांव के लोगों द्वारा किया गया। ढोल नगाड़ों और केक काटकर उसके गांव आने का जश्न मनाया गया। पारस नेहरा ने कहा कि किसी काम को एंजॉय के साथ करते हैं तो वह संघर्ष नहीं लगता है। बता दें, यमुनानगर जिले के टोपरा कलां के रहने वाले पारस नेहरा ने वह काम किया है जो आज के युवा शायद सपने में भी नहीं सोचते होंगे। पारस नेहरा ने इसरो की परीक्षा में पूरे देश में चौथा रैंक हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक बड़ा गोल अपने सामने रखेंगे तो वह एक न एक दिन जरूर साकार होगा। गांव पहुंचने पर उनकी माता सुदेश नेहरा और पिता सुरेश नेहरा काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने पूरे देश में मेरा नाम रोशन किया है, ऐसा बेटा हर माँ बाप को मिले। बता दें, पारस नेहरा ने इसरो की परीक्षा में चौथा रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार, गांव, बिरादरी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। वहीं बात करें तो इसरो के लिए 1.5 लाख युवाओं ने किस्मत आजमाई थी, जिसमें से केवल 153 युवाओं का ही चयन हुआ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पारस नेहरा को पूरे देश में चौथा रैंक हासिल हुआ है। क्या कहते हैं पारस नेहरा और उसके माता पिता, आप भी सुनिए। बस मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो बड़े हैं, सबकी दुआएं थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई हैं। और ये तो बस मैं समझता हूँ एक शुरुआत ही है। मैं चाहता हूँ मेरे जो छोटे भाई बहन या मेरे साथ वाले जितने भी मेरे गांव में दोस्त हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कुछ एक मोटिवेशन दे सकूं कि वो भी अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए कुछ एक मुकाम हासिल करें और अपने देश में और अपनी पूरी दुनिया में अपनी फैमिली का और अपने गाँव का सबका नाम रोशन करें। ये एक सबके लिए संदेश है। क्या कहना चाहोगे, किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रगल हमें बहुत देखने को मिलता है, तो आपका स्ट्रगल इस लाइन में कैसा रहा? स्ट्रगल, जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करने लगते हो अपने, तो वो स्ट्रगल फील होता नहीं है। वो स्ट्रगल दिखता सामने वाले को है कि ये स्ट्रगल है, बट वो टाइम निकल जाता है। वो पैशन है, आप फॉलो करो, वो सब हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। और आई थिंक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। आप लगे रहो। पहली बार में सफलता नहीं मिलती, दूसरी बार में नहीं मिलेगी, 10 बार में नहीं मिलेगी। 10 बार आपको सफल होना भी नहीं है, एक ही बार होना है। 11 में से एक बार तो हो ही जाओगे। वहीं तो शुरुआत आपकी कैसी रही? कैसे आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो? शुरुआत थोड़ा आपको, जब आप मेहनत करोगे तो आप खुद आपको ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में आपके आसपास जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे। हर चीज़ की नॉलेज आपको स्टार्टिंग में नहीं होती है। आप यू नीड समवन टू गाइड यू। तो आप जब आप देखेंगे आपको लोग कि हाँ आप में है जज्बा, तो आपको सही लोग मार्गदर्शन भी देंगे। तो फिर उस पर फॉलो करेंगे और मेहनत करते रहेंगे और फेलियर से नहीं घबराएंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। और फेलियर तो आते हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं। तो ये तो मेरी एक एंड रिज़ल्ट दिखता है बस कि हाँ ऐसे हो गया है, बट इसके पीछे बहुत फेलियर्स भी देखे हैं। बहुत स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, एंजॉय किया है मैंने अपना सफ़र अभी तक। और मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे भगवान ने दिया। जो आपकी स्टडी की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई? गांव से हुई है या फिर कहीं? हाँ जी, मैं यहीं पे ही बचपन में, पहला स्कूल मेरा यही गांव में था। मैंने यहीं पे पला बड़ा हुआ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ स्कूल जाता था। फिर वहाँ से मैं फरीदाबाद चला गया। पापा की जो वहाँ पे लगी तो वो मुझे अपने साथ ले गए। आगे की पढ़ाई वहाँ करी, वहाँ दोस्त अच्छे मिले, अच्छे गाइडेंस मिली। तो टीचर्स ने बहुत साथ दिया, मुझे अच्छी गाइडेंस दिया, अच्छा डायरेक्शन दिखाया। तो मैं उस पर चलता रहा और थोड़ा डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करी और थोड़ा अपने हेल्थ पर भी फोकस किया और थोड़ा माइंड पर भी फोकस किया और मेहनत करता गया तो हो गया। क्या कहना चाहोगे, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में प्राउड फील होता है कि जब हमारा बच्चा मतलब कामयाब हो जाए, तो क्या कहना चाहोगे आप? कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो जाहिर ही नहीं कर सकते जी। इतनी खुशी है जी। क्या कहूँ मैं बार बार बस ये है कि बस मैं तो यही दुआ करूँ भगवान से कि बस अब इसकी सेहत सही रहे। बाकी जो तो मेहनत तो ये करने वाला है और जहाँ भी गया है वहीं पे इसने अपना नाम रोशन करा है। सूर्य की तरह चमका है ये हर जगह। और आप देखना आने वाले टाइम में भी, जो मुझे विश्वास है इसका,
इसरो में भी ये बहुत टॉप पे जाएगा, टॉप पर जाएगा। क्योंकि इसके ना एक वो होता है ना कि एक टॉप पे रहने का एक जज्बा होता जो है। जज्बा होता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को किसी का जुनून कीड़ा हो है गया। तो जुनून हो गया हम उसको। जी हाँ जी, बरकरार रहना अपनी पोजीशन पे। जी तो पुणे में भी गया है, वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रहा है, ये 6 महीने से रहा है। वहाँ पे भी इसके जो डीएम वगैरह थे वो भी कल इसके पास कम से कम आधा घंटा बैठे। जी उनको भी बहुत खुशी हुई, बहुत मतलब एक चीज़ इसको ये मिलती है कि जहाँ भी जाता है ना, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे आईआईटी दिल्ली है, इसको हर जगह गाइड करने वाले मिले हैं। जी तो ये भी मतलब एक भगवान का ही गिफ्ट है, जो अपने नहीं थे वहाँ, पता नहीं कौन थे, लेकिन सब ने इसको गाइड किया है, सही गाइड किया। सही गाइड किया है। क्या कहना तो- चाहोगे आज के टाइम में जो माता पिता है ना, वो बच्चों को इसलिए ज़्यादा फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन आपने नहीं किया कि रेस्ट करो, तो इस बारे में क्या हाँ कहेंगे? जी, हाँ जी, ये मतलब रात को जैसे पढ़ाई करते थे, मैं पारस सो जा, कि हाँ मम्मी अभी सो जाऊँगा। जब मेरी आँख लगती तो देखती मैं टाइम 4 बज रहे हैं, पारस तो अभी सोया नहीं, कोई नहीं मम्मी कोई बात नहीं अब सो जाऊँगा। तो ये सोता ही नहीं था। एक बार इसका एग्ज़ाम था बीटेक का, तो जैसे बीच में कई बार 1-2 दिन की छुट्टी कर देते हैं, तो उन्होंने दी नहीं बीच में, जैसे तैयारी के लिए लगातार ये ऊपर नीचे पेपर हो गए, तो ये पूरी रात जगता रहा। 2 दिन हो गए इसे सोए, 2 दिन 2 रात, और ये पेपर देने गया। तो वहाँ से आके इसकी आंखें ऐसे हो रही जैसे लाल, और मैं डर गई, पारस क्या हो गया? कह रहा कुछ नहीं मम्मी, सो के ठीक हो जाएंगे। तो ये मान लो आप, इसने कितनी पढ़ाई करी है, कितना स्ट्रगल किया है। जी तो क्या कहना तो चाहोगे? हमें ये इसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहने की तू पढ़, जी जैसे बच्चे को मार के डांट के बिठाते हैं, नहीं, हम इसको कहते तो बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। जी तो क्या लगता है कि किसान परिवार से इतने बड़े लेवल पर पहुंच के लोगों के लिए, मतलब पूरे गांव के लिए एक प्राउड मोमेंट बन हाँ चुका जी, है आज? हाँ जी, परिवार के लिए सबसे पहले तो हमारी नेहरा फैमिली के लिए, जी जो तो आज हमारी सारी नेहरा फैमिली, नेहरा फैमिली इकट्ठी हाँ जी, है। पूरी नेहरा फैमिली थी ये। यानी कि आज तो पूरा स्वागत किया गया, हाँ पूरा जी, हाँ ढोल जी, नगाड़े आप तो लेट हो गए ना थोड़ा। पारस ने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी मेहनती था, और सभी फ्रेंड्स से इसको सपोर्ट मिली, जी टीचर से सपोर्ट मिली, जो भी और आसपास थे, आस पड़ोस के थे, सब ने सपोर्ट की, अच्छा गाइड किया, और अब ये अच्छे मुकाम पे है, मेहनती है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी वो कामयाब होगा। बहुत अच्छा लगा भाई ने किया, बहुत खुशी है इस चीज़ की। जी तो आप भी देखते थे भाई जब रात को पढ़ता था, उसकी आंखें लाल रहती थी? हाँ, ये तो स्टडी करता रहता था, हम तो फिर भी सो जाते थे, इसे बोलते भी थे तू भी सो जा, फिर तो फिर भी करता रहता था। बहुत मेहनत बहुत किया इसने, बस इसीलिए अब गांव का नाम रोशन किया इतना। जी हाँ, पारस तो मेरा पोता लगता है वैसे रिश्ते में तो, जी जी लेकिन मुझे बहुत खुशी है जिस दिन मैंने पता लगा कि पारस ने पूरे इंडिया में 4था स्थान प्राप्त किया है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं टीचिंग डिपार्टमेंट से रहा, जी जी तो मुझे तो खुशी होती है कोई बच्चा आगे बढ़े। मोटिवेट बहुत करता हूँ मैं बच्चों को भी आगे बढ़ो, बट ये क्या आपने तरीका अपना लिया कि 10th के बाद आईलेट करो, +2 के बाद आईलेट करो, पीटी करो और भाग जाओ बाहर। अगर कुछ करना अपने देश के लिए करो, लेकिन अपने देश के लिए करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं तो पारस से इतना प्रभावित हूँ कि कम से कम इसने नाम तो रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने स्टेट का नाम रोशन करे और अपने भारत का नाम रोशन करे। और ये तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, बहुत ऊंचे स्थान तक जाए। देखिए, मतलब गांव के स्कूल से उठ के इसरो तक जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मतलब हम सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है सारे परिवार को, सबको बहुत ज़्यादा खुशी है इस वक्त। ये भी मतलब पारस वाकई ही पारस है, नाम से पारस नहीं है, ये वाकई पारस है।